नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शेखर। आज हम जानेंगे कि धान में जो बकाने रोग आता है, जिसको झंडा रोग भी आम भाषा में बोलते हैं या फुट रोग भी बोला जाता है, किस वजह से आता है, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बकाने जो रोग है मुख्य रूप से एक फंगस से होने वाला रोग है, जिसमें फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या जिब्रेला फ्यूजिकुराई एक फंगस है, जिसकी वजह से ये रोग आता है। अब ये जो फंगस है वो बीज के द्वारा भी अपना इन्फेक्शन कर सकती है और मिट्टी के द्वारा जो इसके पुराने स्पोर्स पड़े हैं, पुराना जो फंगस मिट्टी में पड़ा है, उसके द्वारा भी ये अटैक फसल पर कर सकती है। अब हम ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब झंडा रोग या बकाने रोग किसी भी धान की फसल में आता है तो उस धान की फसल की जो लंबाई है, धान के पौधे की जो लंबाई है वो असामान्य रूप से बढ़ती है। वो या तो दाने की स्टेज पर या मैच्योरिटी की स्टेज पर या मैं कहूँ कि पकाव की स्टेज पर पहुँचता ही नहीं है। अगर पहुँच जाता है तो उसमें दाने बहुत पिचके हुए, पतले और छोटे दाने बनते हैं जो बदरंगे भी हो सकते हैं। अब जो बकाने रोग है उसका बनने का मुख्य कारण ये है, ये जो फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये फंगस इसमें जिब्रेलिक एसिड बनाता है, जो जिब्रेलिक एसिड पौधे की हाइट को असामान्य रूप से बढ़ाता है। अब हम इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ सुझाव रखना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया कि बीज और मिट्टी दोनों के कारण इसका इन्फेक्शन फंगस का प्लांट के अंदर होता है, पौधे के अंदर होता है, जिससे आगे ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है। जो लोग किसी भी कंपनी का XYZ कंपनी का बीज यूज कर रहे हैं, उनमें बीज की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि जो भी लोग बीज का इस्तेमाल, किसी भी कंपनी का बीज यूज कर रहे हैं, उसमें बीज के द्वारा इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां सबसे पहले बीज को ग्रेड करती हैं, जिसमें वो छोटे दाने, पिचके हुए दाने, बदरंगे दाने, इन सभी प्रकार के बीज के जो दाने हैं उनको जो प्रॉपर बीज है, जो अच्छा बीज है, उससे पहले ही अलग कर दिया जाता है, जिसके लिए अलग अलग ग्रेडर्स का और अलग अलग मशीनों का कंपनियां यूज करती हैं। उसके बाद ज़्यादातर कंपनियां फंजीसाइड से बीज का उपचार करती हैं, तो बीज से इस रोग के होने के चांसेस, अगर आप किसी भी कंपनी का बीज, अच्छी कंपनी का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके चांसेस कम हैं। अब हम जो खेत में लगा रहे हैं उसमें हम इसके अटैक को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपने घर का बीज धान का लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप धान के बीज को उपचारित करिए। उसमें जब आप धान के बीज को दो तरीके से उपचारित कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब आप धान के बीज को भिगो रहे हैं, जब आप उसको भिगोने जाएंगे, उस टाइम पे आप धान के बीज प्रति किलो बीज के हिसाब से 1 से 2 ग्राम कोई फंजीसाइड, चाहे वो कार्बोक्सिन हो, कार्बेंडाजिम हो, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब हो, थाइपोनेट मिथाइल हो, इस टाइप के फंजीसाइड्स आप उसमें 1 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से जिस पानी में आप भिगो रहे हैं उसी पानी में आप डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप 10 से 12 ml सॉल्यूशन किसी भी फंजीसाइड का तैयार करके और एक समान रूप से बीज के ऊपर लगा सकते हैं। ये तो हुआ बीज का उपचार, इससे आप बीज का उपचार कर पाएंगे। दूसरा, आप बीज को जब भिगोएंगे तो उसमें जो भी छोटे दाने हैं, जो भी खाली दाने हैं, जो भी बदरंगे दाने हैं, वो ज़्यादातर तैर कर ऊपर आ जाएंगे, तो आप उन दानों को भी अलग कर सकते हैं या उस बीज को भी आप अलग कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इस बीज को नर्सरी में डालते हैं, नर्सरी में बकाने के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप नर्सरी के तापमान को कंट्रोल करें। जिस भी एरिया में आपको नर्सरी डालनी है, आप उस एरिया में सबसे पहले इरिगेशन दे दें। इरिगेशन देने से क्या होगा, जब आप 24 घंटे बीज डालने से पहले एक हल्का इरिगेशन उस जमीन में, उस मिट्टी में देंगे, तो उस मिट्टी का तापमान जो है वो घट जाएगा और मिट्टी कुछ हद तक ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप कार्बेंडाजिम, थाइपोनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब किसी भी फंजीसाइड का छिड़काव अपनी नर्सरी की फसल में लगाने से पहले कर सकते हैं, ताकि जो सबसे शुरुआती इन्फेक्शन जो पौध के ऊपर होना है मिट्टी से, वो ना हो और आपकी पौध स्वस्थ रहे। फिर जब आप पौध को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जब मेन खेत में आप पौध को लगा रहे हैं, उस समय आप
इन्हीं फंजीसाइड्स का किसी भी एक फंजीसाइड का आप घोल बनाइए 2 ml या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और उसमें आप अपनी पौध को 10 से 15 मिनट के लिए जड़ें डुबोकर रख दीजिए ताकि उसकी जड़ों का उपचार हो सके। और जब आप उनको खेत में ट्रांसप्लांट करें तो किसी भी टाइप का कोई फंगस का अगर शुरुआती इन्फेक्शन मिट्टी से होना है वो ना हो। एक तरीका ये भी है कि आप अपने मुख्य खेत में जब पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं उस टाइम पर आप किसी भी फंजीसाइड का सबसे जो बेहतर रिजल्ट है वो कार्बेंडाजिम के देखे गए हैं। तो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम या कोई भी बायो फंजीसाइड्स आते हैं, कुछ बायो फंजीसाइड्स भी आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको आप पहले ही खेत में ब्रॉडकास्ट कर दें जिस टाइम आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करें ताकि जो शुरुआती इन्फेक्शन है उससे आप फसल को बचा सकें। इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने खेत में बकाने के अटैक को कम कर सकते हैं या पूरी तरीके से इससे आप निजात पा सकते हैं। ये पर्यावरण की स्थिति पर और आपके खेत की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपको किस हद तक इसका उपचार मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी बेहतर लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।